हिरण और अन्य जानवरों से बनी मृत आत्माएं, जिनका आकार मिनी वैन जितना बड़ा था, तेजी से दौड़ने लगी। उनके दौड़ने से धरती कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। उसी समय संरक्षक आत्माओं की आभाएं सबके पीछे चमक उठी। झांग युआन और उसके साथी खुशी से झूमते हुए मृत आत्माओं के बीच कूद पड़े और खुलेआम नरसंहार शुरू कर दिया। मैंने तो महान आर्षी समस्वर्ग की संरक्षक आत्मा को भी नहीं बुलाया। इन साधारण स्तर एक दुष्ट आत्माओं के सामने केवल एक स्तर 3 संरक्षक के शरीर की ताकत से ही मैं उन्हें आसानी से मार सकता था, और मेरे हाथ में रुई जिनगोबांग भी था। एक बार में मेरे सामने की परिवर्तित मृत आत्माएं चूर चूर होकर मांस और रक्त में बदल जाती और वहीं मर जाती। अरे सु भाई, थोड़ा धीरे मारो। झांग युआन परेशान हो गया। उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और पीछे खड़े संरक्षक आत्मा के साथ सामने की दुष्ट आत्मा पर जोरदार वार किया। वह अनुभव अंक पाने ही वाला था, लेकिन मैंने एक ही गदा के वार से उसे खत्म कर दिया। उसका वार पूरी तरह बेकार चला गया। मेरा शिकार भी सुभाई ने छीन लिया, मेरी वाली भी। सुभाई तो हमारी पूरी कमाई खा रहे हैं, यह तो अन्याय है। बाकी साथी भी शिकायत करने लगे। मैं हंस पड़ा। अगर तुम लोग और धीमे रहे तो यहाँ की सारी दुष्ट आत्माएं मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा। इतना कहकर मैंने फिर से सहजता से एक वार किया। सामने की मृत आत्मा फिर से मांस और खून के ढेर में बदल गई। धत्तेरे की, मैं तो दूसरी तरफ जाकर मारता हूँ। अगर अब भी नहीं मारा तो सच में सब सुभाई खत्म कर देंगे। सभी साथी उछल पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि मेरी युद्ध क्षमता बहुत ज्यादा थी। मेरे साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित था, लेकिन तब उन्हें अनुभव नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अलग अलग लड़ना ही पड़ेगा। वे सब चारों दिशाओं में फैल गए और अलग अलग मृत आत्माओं की ओर बढ़ गए। मैंने यह देखकर मुस्कुराया। यही मेरा उद्देश्य था। हालांकि ये साथी पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके थे, फिर भी वे अभी तक मेरी सुरक्षा पर बहुत अधिक निर्भर थे। इसलिए मुझे उन्हें अकेले लड़ने देना था, ताकि वे जल्दी से परिपक्व हो सकें। तभी वे भविष्य में सचमुच अपने दम पर खड़े होने वाले शक्तिशाली योद्धा बन सकेंगे। कुछ ही देर में मृत आत्माओं से भरा पूरा चिड़ियाघर मानो युद्ध भूमि बन गया। हम 11 लोग फसल काटने वाली मशीनों की तरह इन मृत आत्माओं का संहार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद लगातार लड़ते लड़ते झांग युआन को कुछ अजीब महसूस हुआ। सुभाई, कुछ गड़बड़ है, वह चिल्लाया। फिर मृत आत्माओं के बीच रास्ता बनाते हुए मेरे पास पहुंचा। मैंने पूछा, तो बताओ क्या गड़बड़ है? झांग युआन बोला, ये मृत आत्माएं देखने में तो बहुत अधिक और अव्यवस्थित लगती हैं, लेकिन इनके हमलों में एक निश्चित व्यवस्था है। हर बार ये झुंड बनाकर लहरों में हमला करती हैं। सामान्यतः इन्हें केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमला करना चाहिए, इनमें इतनी रणनीति नहीं होनी चाहिए। उसने अपनी शंका व्यक्त की। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, वास्तव में तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैंने सही चुना था। तुम सही कह रहे हो, इनके हमलों में वास्तव में व्यवस्था है, क्योंकि इनके पीछे एक नेता मौजूद है। नेता? झांग युआन चौंक गया। क्या मृत आत्माओं का भी कोई सरदार होता है? मेरे साथ चलो। मैंने उसके कंधे को पकड़ा। फिर हम दोनों ऊपर उठे। नीचे विशालकाय मृत आत्मा दैत्य दिखाई दिए, जो इस पूरी मृत आत्मा सेना के नेता थे। उनका आकार बेहद विशाल था। हर कदम पर धरती कांप जाती थी। वे अत्यंत डरावने लग रहे थे। झांग युआन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें ऐसा क्या खास है कि ये नेता बन गए। मैंने कहा, अनुमान है कि आपदा से पहले ये सिर्फ साधारण बड़े बंदर थे। क्या तुम्हें नहीं पता, बंदर भी प्राइमेट वर्ग के जीव होते हैं। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। सुभाई, आपका मतलब है कि इनके पास बुद्धि है? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने सिर हिलाया। आपदा आने के बाद ये विशाल दैत्य बन गए। उन्हें अपार शक्ति मिल गई। इसी वजह से वे बहुत जल्दी स्तर 2 तक पहुंच गए, और जब कोई स्तर 2 पर पहुंचता है तो उसकी बुद्धि कुछ हद तक विकसित हो जाती है। इसलिए अब इनके पास मानव जैसी सोच का एक हिस्सा मौजूद है। झांग युआन दांत पीसने लगा। ये जानवर सिर्फ स्तर 2 पर हैं, और फिर भी इतनी तेजी से विकसित हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है? झांग युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में युद्ध का जोश चमक रहा था। मेरे हिसाब से इन सबको मार डालना चाहिए। इतना कहकर वह अचानक आगे कूद गया। अपनी चौड़ी तलवार लहराते हुए सीधे नीचे खड़े दैत्य की ओर वार कर दिया। बंदरों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी गर्जना गूंज उठी। पीछे विशाल संरक्षक आत्मा की छाया उभरी, और उसने भी उसी समय दैत्य पर वार किया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद नीचे से चीख सुनाई दी, सुभाई बचाओ, जल्दी मेरी मदद करो। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। झांग युआन बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही था, बहुत जल्दबाज। आखिरकार मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ती थी। उसी समय मेरी नजर नीचे मौजूद दैत्यों के बीच एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक विशालकाय दैत्य सिकुड़ कर बैठा हुआ था। मैंने जमीन पर पड़े लोगों के एक समूह को देखा। मेरी आंखों में सुनहरी चमक उभरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस दैत्य ने कई लोगों को पकड़ रखा था। वे सब रस्सियों से बंधे हुए कोने में फेंके गए थे। उनमें से अधिकतर सुंदर युवा लड़कियां थीं, और उनमें मुझे एक परिचित चेहरा भी दिखाई दिया। गु यिंगयिंग, वह यहाँ कैसे है? उसी समय एक लड़की रोते हुए बोली, यिंगयिंग, क्या हम यहीं मरने वाले हैं? मैं मरना नहीं चाहती, मैं सच में मरना नहीं चाहती। उसके पास बैठी गुशुआंग भी फूट फूट कर रो रही थी, और वहाँ अब किसी के चेहरे पर आशा की कोई झलक नहीं थी। कभी फो परिवार की युवती जैसी दिखने वाली गु यिंगयिंग अब पूरी तरह बंधी हुई थी। उसकी संरक्षक आत्मा को भी दैत्यों ने मिलकर घेर लिया था और उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। अब उसके पास विरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं बची थी। वह जानती थी कि उसकी मृत्यु अब दूर नहीं थी। उसी समय एक विशाल दैत्य भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ा। उसकी रक्तिम आंखें कैदियों के समूह पर घूमती हुई अंततः गु यिंगयिंग
पर आकर टिक गईं। उसका विशाल हाथ नीचे आया और उसने गु यिंगयिंग को उठा लिया। गु हाओशुआंग भय से कांप उठी। वह आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और जमीन पर सिकुड़कर रोती रही। गु यिंगयिंग ने निराशा भरे चेहरे से उस दैत्य को देखा। उसकी संरक्षक आत्मा टूट चुकी थी, उसकी स्वर्ण जड़ित हेयरपिन भी नष्ट हो चुकी थी और अब उसके जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। दैत्य के भयावह चेहरे को देखते हुए उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। मृत्यु के उस क्षण में मेरे चेहरे की छवि उसके मन में उभर आई। यदि मैं यहाँ होता तो शायद पूरे चिड़ियाघर के राक्षसों का सफाया कर चुका होता, लेकिन अफसोस दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं होती। उसी समय भूकंप जैसी एक और भारी पदचाप सुनाई दी। गु यिंगयिंग को महसूस हुआ कि दैत्य उसे उस स्थान की ओर ले जा रहा है जहाँ वह उसे यातना देकर मार डालेगा। लेकिन अचानक कदमों की आवाज रुक गई। फिर उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर हवा में गिर रहा हो। क्या हुआ? उसने हैरानी से आंखें खोली। उसके सामने आकाश छूती एक विशाल आकृति खड़ी थी और जिस दैत्य ने उसे पकड़ा हुआ था उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। अगले ही पल उसे लगा जैसे वह किसी मजबूत आलिंगन में आ गिरी हो। मुड़कर देखने पर उसने मेरा चेहरा देखा। सुली, गु यिंगयिंग को लगा जैसे वह सपना देख रही हो। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। तुम ठीक हो? जब उसने मेरी असली आवाज सुनी तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब सच था। वह वास्तव में बच गई थी। मृत्यु के भय और आतंक से दबे हुए उसके सारे भाव उसी क्षण फूट पड़े। उसकी आंखों से आंसू बड़े बड़े मोतियों की तरह गिरने लगे। फिर वह सीधे मेरी बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे थामे हुए जमीन पर उतरा। मैंने उसके शरीर से बंधी रस्सियां तोड़ दी और उसे आजाद कर दिया। कुछ देर बाद गु यिंगयिंग का रोना रुक गया। वह मेरे सामने खड़ी हुई और अपने कपड़ों में से एक टूटी हुई खून के दाग वाली हेयरपिन निकाल कर बोली, माफ करना सुली, स्वर्ण हेयरपिन टूट गई और काई वेंजी की संरक्षक आत्मा को भी उन दैत्यों ने तोड़ दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, स्तर 1 की संरक्षक आत्माएं इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। हेयरपिन भी मरम्मत की जा सकती है। सच कहूँ तो मुझे उस हेयरपिन की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक स्तर 1 की बुलाहट मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। उसी समय झांग युआन की मदद के लिए पुकार फिर सुनाई दी। मैंने असहाय होकर मुस्कुराया। जरा मेरा इंतजार करो। इतना कहकर मैं दूर उन दैत्यों की ओर मुड़ा जो झांग युआन को घेर रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और रुई जिनगुबांग को जोर से जमीन पर पटका। मेरे पीछे महान आर्षी समस्वर्ग की विशाल छाया प्रकट हुई। फिर मैंने दूर की ओर एक वार किया। मेरे पीछे खड़ी संरक्षक आत्मा ने भी वही हरकत दोहराई। रुई जिनगुबांग हवा में फैलती हुई दूर तक पहुंच गई और उन दैत्यों पर जोर से आ गिरी। क्षण भर में रक्त चारों ओर बिखर गया। सारे दैत्य वहीं ढेर हो गए। मेरे पीछे खड़ी गु यिंगयिंग, गु हाओशुआंग और बाकी सभी कैदी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक बंधे हुए युवक ने सूखे गले से कहा, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन गु यिंगयिंग के मन में तो मानो तूफान उठ चुका था। वह उन दैत्यों से लड़ चुकी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। सिर्फ एक दैत्य ही उसकी संरक्षक आत्मा को तोड़ने और उसे परास्त करने के लिए पर्याप्त था और सामने तो कम से कम 7-8 दैत्य मौजूद थे। फिर भी सुली ने उन्हें इतनी आसानी से समाप्त कर दिया। सुभाई कमाल है। झांग युआन दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। मैंने शांत स्वर में कहा, चलो अब वापस चलते हैं। तभी गु यिंगयिंग झिझकते हुए बोली, जरा रुकिए, मेरा एक दोस्त भी है। मैंने उसकी ओर देखा। दोस्त? गु यिंगयिंग ने मुड़कर कोने में बैठी गु हाओशुआंग की ओर इशारा किया। वह मेरी बड़ी बहन है। जब यह सब शुरू हुआ था तब उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। गु यिंगयिंग ने धीमी आवाज में कहा, गु हाओशुआंग। मुझे उसका नाम याद था, इसलिए नहीं कि वह मुझे बहुत याद थी, बल्कि इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में वह टीवी पर अक्सर दिखाई देती थी। वह कंपनियां चलाने में बेहद कुशल महिला थी। उसे सिटी एल्फ कहा जाता था और वह युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली व्यावसायिक महिलाओं में से एक मानी जाती थी। लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता था? व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी थी। सारे व्यापारिक साम्राज्य मिट्टी में मिल चुके थे, चाहे उसे शेयर बाजार नियंत्रित करना आता हो। अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची थी। मैंने सिर हिलाया। मैं बेकार लोगों को नहीं रखता। गु हाओशुआंग तुरंत बोली, मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे प्रबंधन आता है। मैं आपकी सहायक बन सकती हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं आपकी रसोइयाँ बन सकती हूँ। बस मेरी जान बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। कभी अभिमानी और ठंडी स्वभाव वाली गु हाओशुआंग, जो हमेशा दूसरों से ऊपर मानी जाती थी, अब सिर्फ जीवित रहना चाहती थी। यदि वह बंधी हुई न होती तो शायद मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने को भी तैयार हो जाती। मैं कुछ क्षण सोच में पड़ गया। अब हुआगुओ पर्वत तेजी से विकसित हो रहा था। भविष्य में केवल आपदा ही समस्या नहीं होगी। सैन्य बल, सरकार और अन्य शक्तियों का ध्यान भी यहाँ आने वाला था। साथ ही भीतर के प्रशासनिक काम भी बढ़ते जा रहे थे। लियू बो अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता था। यदि गु हाओशुआंग को वापस ले जाकर कुछ समय तक देखा जाए और यदि उसके मन में कोई बुरा इरादा न हो तो वह लियू बो की अच्छी मदद कर सकती थी। क्या मैं सचमुच जा सकती हूँ? गु हाओशुआंग ने उत्साह से पूछा। धन्यवाद युवा स्वामी सु। वह बहुत व्यवहारिक महिला थी। मेरे सामने उसने अपना पूरा अहंकार छोड़ दिया था। उसका यह रवैया मुझे पसंद आया। उसी समय झांग युआन फिर दौड़ता हुआ आया। सुभाई, मैं आ गया। अभी तो मैं सचमुच डर गया था। वे बड़े बड़े बंदर बहुत ताकतवर थे। मैं लगभग टिक नहीं पाया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है। समझ गया। झांग युआन ने तुरंत सीना तान लिया। अब तुम वापस जाओ और बाकी भाइयों के साथ अनुभव जुटाओ। मैं इन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा
पहुंचा देता हूँ। इसके बाद मैं गु यिंगयिंग और गु हाओशुआंग को लेकर आसमान में उड़ गया और झांग युआन फिर से मृत आत्माओं की भीड़ में कूद पड़ा। दैत्यों के नेता के मरते ही पूरे चिड़ियाघर की मृत आत्माएं अव्यवस्थित हो गईं। 10 सदस्यीय दल ने खुलकर उनका संहार शुरू कर दिया। नीचे लड़ाई देखते हुए गु हाओशुआंग ने पूछा, सुली, मैं अपनी संरक्षक आत्मा की क्षति को कैसे ठीक कर सकती हूँ? वह नीचे लड़ रहे 10 योद्धाओं और उनकी संरक्षक आत्माओं को देखकर ईर्ष्या से भर गई थी। मैंने कहा, यह बहुत आसान है, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। नहीं तो फिर मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? गु हाओशुआंग की आंखों में दृढ़ संकल्प था। संरक्षक आत्माएं न मरती हैं और न ही पूरी तरह समाप्त होती हैं। यदि बुलाने वाली वस्तु समनिंग आइटम टूट जाए तो संरक्षक आत्मा अस्थायी रूप से उसी वस्तु के भीतर सो जाती है। यदि तुम उस वस्तु को ठीक करना चाहती हो तो केवल एक ही तरीका है, अपने रक्त से अपनी संरक्षक आत्मा को जगाना। यदि तुम उसे सफलतापूर्वक जगा पाती हो तो वह वस्तु स्वयं ही ठीक हो जाएगी। मेरा रक्त? गु युनशुआंग के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। क्या डर गई? नहीं, मैं नहीं डरती। तो फिर शुरू करो। गु युनशुआंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी उंगली काटने की तैयारी करने लगी। मैंने सिर हिलाया। इतना काफी नहीं है, ऐसे करना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली खोलकर अपने नुकीले नाखून से उसकी हथेली पर हल्का सा चीरा लगा दिया। एक लाल रक्त रेखा उभर आई और रक्त बहने लगा। गु युनशुआंग ने दर्द की परवाह नहीं की। उसने तुरंत टूटी हुई स्वर्ण हेयरपिन को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, फिर आंखें बंद कर ली। अपनी संरक्षक आत्मा की उपस्थिति को महसूस करो और उसे जगाने की पूरी कोशिश करो। गु युनशुआंग ने तुरंत आंखें बंद कर ली। बगल में खड़ी गु हाओशुआंग यह सब देखकर बेहद ईर्ष्या महसूस कर रही थी। यदि उसके पास भी ऐसी कोई समनिंग वस्तु होती तो इस प्रलय काल में उसके पास स्वयं की रक्षा करने की शक्ति होती। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार सुना था कि मैं बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहा हूँ, तब उसे लगा था कि यह पूरी तरह मूर्खता और बचकानी हरकत है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। कुछ समय बाद ध्यानमग्न बैठी गु युनशुआंग के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। उसकी भौहें धीरे धीरे खुल गईं। उसने अपनी हथेली फैलाई। टूटी हुई स्वर्ण हेयरपिन उसकी हथेली में फिर से जुड़ चुकी थी। उस पर लगे रक्त के धब्बे नारंगी प्रकाश से शुद्ध हो गए। काई वेनजी की संरक्षक आत्मा भी उसके पीछे फिर से प्रकट हो गई और पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सुली, धन्यवाद। गु युनशुआंग उत्साह से भर उठी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाकर बाकी लोगों की तरह मृत आत्माओं से लड़ सकती हो और अपना स्तर बढ़ा सकती हो। स्तरों के बारे में बाद में झांग युआन तुम्हें समझा देगा। अगर अब भी नीचे नहीं गई तो सारी मृत आत्माएं वे लोग खत्म कर देंगे। गु युनशुआंग ने मुर्गी की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाया। जैसे ही मैंने जिंदायुन को थोड़ा नीचे लाया, वह तुरंत उस पर से कूद गई। उसने काई वेनजी की संरक्षक आत्मा को बुलाया और मृत आत्माओं के साथ युद्ध में कूद पड़ी। चिड़ियाघर की अधिकांश मृत आत्माएं अभी भी केवल स्तर 1